अब मसला ये है कि सारे हाल में अगर मैं आपको बताऊं कि कोको कोला एक बेवरेज होता है, एक सॉफ्ट ड्रिंक है, तो सबको पता है। कौन बंदा जिसको कोको कोला नहीं पता हो? लेकिन इसके बावजूद ये हर साल $5 बिलियन, $5 बिलियन जो है ये एडवर्टाइजिंग पे खर्च करता। $5 बिलियन, इसके बावजूद भी ये हर साल एडवर्टाइजिंग पे खर्च करता। और आपको हर जगह पे कोई मैच चल रहा हो तो उसके पीछे कोको कोला नजर आता है, कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो तो उसके पीछे कोको कोला नजर आता है। यहाँ बाहर जाते हैं तो आपको हर जगह कोको कोला नजर आता है। कोई टीवी देखेंगे तो कोको कोला का इश्तिहार आ जाएगा। आप नेटफ्लिक्स पे फिल्म देख रहे होंगे तो उसके कोको कोला का आ जाएगा, कोई ना कोई लोगो आ जाएगा। किसी न किसी जगह कोई एक्टर होगा, उसके पीछे कोको कोला लिखा होगा, है ना, हर जगह। और कोई जगह भी अगर आप चले जाएं, आप देखें, अभी आपने बाहर जाना है और बाहर जाना है तो आपने सिर्फ ज़हन में रखना है कि किस किस चीज़ की एडवर्टाइजिंग चल रही है दाएं बाएं, तो आपको पता चले अच्छी भली मार्केट है इनकी। इन बेवकूफ़ों को क्या ज़रूरत है पैसे ज़ाया कर रहा बिला वजह। दूसरी बात यह है कि पूरा ब्रांड जो है, इसका कमाल ये है कि इसने जो एडवर्टाइजिंग की वो की है हैप्पीनेस पे, खुशी पे। कोको कोला का कोई इश्तिहार आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर किसी ने मुंह बनाया हो, स्माइलिंग फेस। तो ये सिर्फ और सिर्फ खुशी बेच रहे हैं। अब इस खुशी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोको कोला के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उन्होंने ब्रांड कर लिया खुशी के साथ अपने आप को। यानी कि जितने इश्तिहार है उसके अंदर ना कोई बंदा दांत निकाल रहा हो, हंस रहा हो, खुश हो, खवातीन स्माइलिंग फेस। तो स्माइलिंग, इन्होंने हैप्पीनेस को उसके साथ मिला लिया। यानी कोई कोको कोला का ऐसा इश्तिहार नहीं जिसके अंदर स्माइल नजर ना आया। अब इस स्माइल का क्या ताल्लुक है उसके साथ, लेकिन इन्होंने ब्रांड किया उसको। तो कोको कोला और स्माइल दोनों को मिला के ये हर साल $5 बिलियन लगाते हैं उस स्माइल के ऊपर। फिर साथ इन्होंने कोक स्टूडियो बनाया, आपने देखा कोक स्टूडियो, गाने को आ रहे हैं। अब गाने का कोको कोला के साथ क्या ताल्लुक? वो इसलिए कि गाने की उम्र ज़्यादा होती है, लॉन्ग लास्टिंग होता। तो जब तक वो सुना जाएगा तो साथ कोको कोला बिकता रहेगा, साथ कोको कोला का इश्तिहार चलता रहेगा। तो अब म्यूज़िक का कोको कोला के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ताल्लुक इन्होंने जोड़ा कि ये खुशी देता है इंसान को और ये लॉन्ग लास्टिंग है, बड़ी तवील अरसे तक जाता है। और इसलिए उन्होंने उसके साथ जोड़ दिया ताकि जब तक गाना सुना जाता रहेगा किसी न किसी का, वो ऊँठा वाले टूट जाएंगे तो साथ कोको कोला आपको नज़र आता है उसके अंदर। और दूसरा, वो जो कोक स्टूडियो है उसका जो कलर स्कीम है वो कोको कोला की, कुछ भी ना हो, किसी जगह पे भी नहीं लगे, तो आपको वो जो कलर है ना कोको कोला का, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो आपको उसके साथ जोड़ रहा है। तो आप उसके साथ जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। लिहाजा आज तक अगर कोको कोला इश्तिहार दे रहा है तो अगला सवाल ये है कि आप क्यों नहीं दे रहे? ये कोको कोला दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड जिसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है, वो $136 बिलियन ले सकता है सिर्फ अपना नाम बेच के। तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे भाई? आप उससे बड़े हैं। अगर तो आप उसके बड़े हैं फिर तो आप ठीक है, ना करें आप, ठीक। तो अब अगर आप अपने बिजनेस के अंदर एडवर्टाइज नहीं कर रहे तो आप पेनिट्रेट नहीं कर सकें। ये नहीं कर रहा, रास्ते में आते हुए सर कितना बड़ा लेसन मैंने दे दिए तो चक्कर ये है कि जब आप उसको एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं ना तो आप बेच नहीं सकेंगे उसको। तो ये जहन में रखें, जब कोको कोला अपने आप को एडवर्टाइज कर रहा है तो बड़ी कंपनी होने के बावजूद, और वो म्यूज़िक के अंदर पैसे लगा रहा है, वो एड्स के अंदर पैसे लगा रहा है, उसने स्माइल को, हैप्पीनेस को उसके साथ जोड़ दिया कोको कोला के साथ। जबकि कोको कोला पीने से किसी आदमी को कोई हंसी नहीं आती, किसी के दांत नहीं निकलते, लेकिन उसने उसके साथ जोड़ दिया, इमोशन को जोड़ के उसने इतना ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया है कि अगर आपने खुश होना तो आप कोको कोला पिए, जबकि उससे कोई खुशी नहीं मिलती। लेकिन उन्होंने, अब म्यूज़िक का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसने म्यूज़िक इंडस्ट्री को उठा लिया और पूरी दुनिया के अंदर ये कोक स्टूडियो पाकिस्तान में, मैंने ब्राज़ील में बना था पहले। इन्होंने स्पेनिश म्यूज़िक जो है ना उसको इन्होंने उठाया और उसके बाद इन्हें पता चला कि फिर ये सब कॉन्टिनेंट में आया, पाकिस्तान में म्यूज़िक को रिवाइव कर दिया। म्यूज़िक ख़त्म हो गया हुआ था ऑलमोस्ट यहाँ पे, हमने कहा कंजर हैं सारे, ख़त्म करो इसको। इसने दोबारा रिवाइव कर दिया। उसके बाद इंडिया गया ये। अच्छा, अब ये बढ़ता चला जा रहा है। अब दुनिया में किसी जगह चाहेंगे आपको तो आप कोक स्टूडियो मिलेगा आपको। अब उसका कोको कोला के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन एडवर्टाइजिंग का एक मीडियम है, उसने उस मीडियम को इस्तेमाल किया। लेकिन अब सवाल ये है सर कि जब ये कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे? तो अब सवाल आपसे ये है कि आपने लिखना है कि आप अपने ब्रांड का या अपने काम का कितने % पैसे जो है एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर रहे हैं। ये आपसे एक सवाल है, होमवर्क है आपसे, ये होमवर्क है
कि जो भी काम कर रहे हैं आप उसके कितने % पैसे आप एडवर्टाइजिंग पे लगा दें।